एक ऐसा खतरनाक विलन जिसने ना सिर्फ एक या दो बल्कि पूरे मल्टीवर्स से बालवीरों का सफाया कर लिया है और उनको मारकर खुद इतना पावरफुल हो गया है कि वो अब खुद को लिटरली एक भगवान कह रहा है। ताहिर उसने किन किन बालवीरों को मारा है, कि उसमें हमारे बालवीर 1 का बालवीर और बालवीर 10 का विवान भी शामिल है या फिर नहीं। तो आज की इस खास वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो प्लीज पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि बालवीर के मेकर ने काफी बड़ी और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर लिया और इस पूरे मल्टीवर्स वाले ट्रैक को उस तरह बिल्कुल भी नहीं दिखाया जिस तरह के हम चाहते थे। अब इस पर हमारी काफी जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी पूरी डिटेल के साथ, क्या है किस तरह मेकर ने पूरा मामला ही खराब कर दिया और इस मल्टीवर्स वाले ट्रैक को बर्बाद कर दिया। बालवीर 10 में जब मल्टीवर्स का ट्रैक आया था तब सिर्फ 7 ब्रह्मांड का जिक्र हुआ था, जो कि बेसिकली 7 पैरेलल वर्ल्ड्स थे, यूनिवर्स नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीवर्स में अनगिनत जमीन और धरती लोग हैं। लेकिन बालवीर 4 में हमने देखा कि परम, जो कि एक मल्टीवर्सल विलन है, उसने अब तक सारे मल्टीवर्स के दूसरे बालवीरों को मार गिराया है। एग्जैक्टली उन सब की आत्माएं यानी सोल्स को कैप्चर किया है अपने इस नेकलेस में, और अब सिर्फ हमारा यही बालवीर ही आखिरी बालवीर बचा है, जिससे कि ये पूरा नेकलेस पूरा हो जाएगा और परम भगवान बन जाएगा। तो वैसे अगर इस नेकलेस के स्टोन को गिनो तो टोटल 49 स्टोन बनते हैं और सिर्फ एक कम है, जो कि हमारी इस आखिरी बालवीर का होने वाला है, जिससे टोटल बनते हैं 50। तो हाँ, बालवीर 10 के 7 यूनिवर्स के मुकाबले में 50 बहुत ज्यादा है, बट पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ 50 बालवीर है, ये थोड़ा गलत है। पर कोई नहीं, ये लोग कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि परम ने सारे बालवीर को मार दिया है। अब बालवीर 1 के बल्लू के बालवीर की बात करें तो जी हाँ, वो भी मर चुका है इस हिसाब से, उसकी आत्मा चुरा ली गई है। और बालवीर 10 का विवान तो जी हाँ, वो भी, और उसके साथ ही हैप्पी का बालवीर भी, अगर वो बालवीर बन चुका है अब तक, तो उन दोनों की आत्मा भी चुरा ली गई है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आपको शायद पता होगा कि बालवीर 4 के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में ही हम साफ साफ देख सकते हैं कि बालवीर 1, बालवीर 10 और बालवीर 3 और 4 को 4 बुक्स की शक्ल में दिखाया गया है, जिसके किसी कहानी के 4 अलग अलग हिस्से हो। हाँ, सीजन 3 और सीजन 4 की तरह डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट मल्टीवर्स के हिसाब से चारों सीजन ही कनेक्टेड है। तो इस हिसाब से हाँ, परम ने उस सब की आत्माएं, उसकी सोल्स को चुरा लिया है। लेकिन अब मेरा खुद भी एक सवाल है मेकर से और उसके कहानी राइटर से कि शौर्य और रानी पर जितनी पावरफुल लोग भी आखिर कैसे परम का सामना नहीं कर पाए। और अगर कोई ऐसा विलन पूरे मल्टीवर्स पर हमला कर रहा था तो उन लोगों ने पहले ही से पूरे मल्टीवर्स को वार्निंग क्यों नहीं दी। जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि परम ने जैसे ही किसी दुनिया पर कदम रखा तो उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया, जिससे कि उसको मौका ही नहीं मिला कि वो किसी और को कांटेक्ट करे। बिल्कुल भी नहीं। अभी अगर ऐसा होता तो उन्होंने कब का हमारे बालवीर को खत्म कर लिया होता, लेकिन नहीं, यहाँ पर काफी टाइम लगता है किसी बालवीर को और किसी दुनिया को खत्म करने में, और इतने टाइम में उसको पता ऑलरेडी लग गया होगा, जिससे कि महामहिम और शौर्य वगैरह को, कि वो एक मल्टीवर्सल विलन है जिसने पहले भी काफी सारे दुनिया को मार दिया है। तो उसको पहले ही से पूरे मल्टीवर्स को अलर्ट करना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक इंडियन ड्रामा है और उसको बिना लॉजिक के काम करना पसंद है। यार, लॉजिक तो यही कहते हैं कि जब परम ने 4-5 लोगों पर हमला किया तब तक तो इनको पता लग गया होगा कि वो सभी दुनियाओं को, सभी मल्टीवर्स को खत्म करने पर तुला है। तो तभी से ही उनको सभी लोगों के महामहिम रानी पारिया और शौर्य ने दूसरी बाकी सारे दुनियाओं को, सारे मल्टीवर्स को पहले से ही चेतावनी देनी चाहिए थी और ये सब मिलकर पहले से उसका मुकाबला करते हैं। लेकिन नहीं, हमारे इस बालवीर 4 की बालवीर को तब पता चला जब आखिरी दुनिया और आखिरी बालवीर खत्म हुआ, तभी लास्ट मिनट में उसको वार्निंग दी गई। सच में यार, काफी बकवास इन लेजी राइटिंग की है जिसने भी लिखा है, ऊपर से कॉस्ट्यूम और भी बुरी। खैर, ये बात तो सब थे कि परम ने सारे बालवीरों को मारा है, लेकिन क्या हमें उसमें बालवीर 1 और बालवीर 10 का बालवीर देखने को मिलेगा, चाहे फिर वो आत्मा के रूप में ही क्यों ना हो? तो आई डोंट थिंक सो। इन मेकर के पास इतना दिमाग नहीं है, नहीं तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता अगर हमें फिर से विवान और बालवीर 1 का बल्लू देखने को मिलता, चाहे फिर वो आत्मा के रूप में ही क्यों ना होता। फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि कैसे मेकर ने इस गोल्डन और इस सुनहरे मौके को गवा दिया। बाकी बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।